स्मिता ने युग का हाथ पकड़ के उसे गाड़ी में बिठाया और रूबल चौधरी गाड़ी ड्राइव करके निखिल के घर की ओर चले गए। निखिल के यहाँ सब लोग युग का ही वेट कर रहे थे। सारी तैयारियां हो चुकी थी, सब बहुत खुश थे। आज सब लोग युग का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले जो थे। यार युग अभी तक आया नहीं, रूही प्राची को देखकर बोली। आता ही होगा, अभी बात हुई थी भाभी से, वो कह रहे थे कि वो लोग निकल गए हैं। फिर भी यार देखो ना, काफी टाइम हो रहा है यार, काफी लेट हो गया है। तो कौन सा दुनिया वालों को या मोहल्ले वालों को आना है, हम घर पे ही तो सेलिब्रेट करने वाले हैं। मधु ने रूही को समझाया तो रूही एक किनारे बैठकर मानसी को खिलाने लगी। आज सब खुश थे, लेकिन प्राची के चेहरे की खुशी देखकर मधु को सच में बहुत खुशी मिल रही थी। वही पहले वाली मुस्कान देख पा रही थी जो बीच में कहीं खो सी गई थी। युग ने बहुत कड़ी मेहनत की थी उस मुस्कान को वापस लाने के लिए, और ये मुस्कान प्राची के चेहरे पर वापस से आ गई थी। थोड़ी देर बाद जैसे ही गाड़ी का हॉर्न बजा तो मधु, रूही और बाकी सब दौड़कर आरव और निखिल के पास जाकर बोले, युग आ गया है, जल्दी से कमरे की लाइट बंद करो। और इतना कहकर सब अपने अपने हाथों में बैलून लेकर सोफे के पीछे छिप गए। स्मिता युग को सहारा देकर प्राची के घर पर लेकर आई और गेट के पास आते ही युग की आंखों से पट्टी हटाकर जैसे ही युग ने एंटर किया तो मधु, आरव, निखिल, रूही और प्राची सब एक साथ चिल्लाकर बोले, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सबको देखकर युग चौंक गया। हालांकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। उसे लगा था कि रूबल चौधरी और स्मिता उसे कोई अच्छे रेस्टोरेंट लेकर जा रहे होंगे, यहाँ पर किसी अच्छी जगह पे, और क्या। उसे पता ही नहीं था कि ये सब प्राची के घर लेकर आए हैं। सबने युग के पास आकर उसे ब्लेसिंग्स दी और फिर बेसमेंट पर युग के बर्थडे केक को रख कर सब खड़े हो गए। सब युग के बर्थडे को लेकर काफी एक्साइटेड थे। वहीं जब सबने युग को बर्थडे विश कर लिया तो प्राची हौले हौले कदमों से युग के पास आई और धीरे से उसके कानों में हैप्पी बर्थडे बोला। ये देखकर युग का मन तो हुआ कि वो अभी प्राची को अपने पास खींचकर उससे लिपट जाए, पर वहाँ सब मौजूद थे, इसीलिए उसने बस मुस्कुराकर जवाब दिया, थैंक यू। केक कट करने के बाद सबको केक खिलाकर युग प्राची के साथ साइड में बैठ गया। हॉल में डांस का प्रोग्राम चल रहा था, सब बारी बारी से डांस कर रहे थे। तो युग प्राची को धीरे से छेड़ते हुए बोला, आज कैसे बचोगी? आज तो तुम्हें मेरे साथ डांस करना ही पड़ेगा। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि मैं डांस करूंगी? अब तुम्हारे पास मना करने का कोई चांस भी तो नहीं है। आज मेरा बर्थडे है और बर्थडे के दिन किसी को किसी भी चीज के लिए मना नहीं करना चाहिए, ये बैड मैनर्स होता है। युग ने मुस्कुरा कर कहा तो प्राची युग को घूर कर बोली, अच्छा, और बर्थडे के दिन किसी से जिद करना, कुछ मांगना, वो भी तो बैड मैनर होता है ना। इतना कहकर प्राची मुस्कुरा कर जाने लगी तो युग उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोला, कहाँ जा रही हो? तुम्हारा गिफ्ट लेने, समझे? वाह, मेरा गिफ्ट? मैं भी तो देखूं क्या लाई है मेरी जान मेरे लिए। कम ऑन युग, क्या कर रहे हो? छोड़ो। प्राची के कहने पर युग ने उसे छोड़ दिया तो प्राची दौड़कर कमरे में गई और युग का गिफ्ट लेकर बाहर आई। गिफ्ट लेकर वो युग के करीब गई और युग को गिफ्ट देते हुए बोली, वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, बट क्या है इसमें? अरे ये तो खोलने पर पता चलेगा ना, खोलो तो पहले, प्राची ने जवाब दिया। तो युग ने बड़े प्यार से गिफ्ट खोला और उसमें आईफोन निकला। वाह, आईफोन! प्राची, इतना महंगा गिफ्ट देने की क्या जरूरत थी? कम ऑन युग, कोई महंगा नहीं है। पर तुम्हें कैसे पता कि मुझे आईफोन चाहिए था? मैं काफी टाइम से तुम्हें इसी मोबाइल के साथ देख रही थी। और यार युग, कितना पैसा है तुम्हारे पास? इतनी बड़ी कंपनी है, मालिक हो, पर इतनी कंजूसी? नहीं प्राची, कंजूसी वंजूसी कुछ नहीं, बस इसके लॉन्च होने का वेट कर रहा था। और ये कब लॉन्च हुआ मुझे पता ही नहीं चला, अभी 2 दिनों पहले ही लॉन्च हुआ है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर करके मंगवाया है। वैसे मंगवाया तो मैंने ये अपने लिए था, बट अभी तुम लो, मैं बाद में नया ऑर्डर कर दूंगी। अच्छा ये बताओ कैसा लगा? सच में बहुत प्यारा है। थैंक यू प्राची, युग ने मुस्कुरा कर कहा। तो इतने में निखिल, मधु, आरव, रूही, स्मिता और रूबल चौधरी युग और प्राची दोनों के पास आकर बोले, वाह, मतलब हम वहाँ डांस में बिजी हैं और यहाँ आप दोनों का रोमांस चल रहा है। आरव ने जैसे ही ये बात कही तो प्राची ने धीरे से उसके शोल्डर पर एक चाटा मारा और बोली, कम ऑन आरव, कुछ भी, हम कोई रोमांस नहीं कर रहे हैं, मैं बस युग को उसका गिफ्ट दे रही थी। ओह वाह, हम भी तो देखे क्या दिया है हमारी प्राची ने। मधु ने जैसे ही युग के हाथों से आईफोन देखा और उसे काफी टाइम से जो उसे चाहिए था, पर निखिल की जॉब खास ना होने की वजह से वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। एक बात मधु ने कभी किसी से कभी नहीं कही,
लेकिन आज युग के हाथों में ये फोन देखकर मधु को थोड़ा बुरा जरूर लग रहा था। वाह प्राची, मान गए, क्या गिफ्ट दिया है तुमने हमारे युग को। स्मिता जैसे ही ये बोली तो प्राची ने हंसकर कहा, जी भाभी। अच्छा जी, अब टाइम भी हो रहा है, मम्मी वहाँ वेट कर रही होंगी, चले क्या? अरे भाभी अभी तो आए हैं, इतनी जल्दी चलना क्या है? युग ने छोटे बच्चे वाले अंदाज में कहा। देवर जी जल्दी कुछ नहीं, पर मम्मी वहाँ गुस्सा होंगी, डांट मुझे खानी पड़ेगी कल, स्मिता ने जवाब दिया। तो खा लेना अपनी देवर के लिए थोड़ी डांट, नहीं खा सकती क्या? हाँ, अब डांट तो मैं खा लूं, पर क्या करें, आप जो हो उस चीज में। हाँ, अरे स्मिता तुम समझती नहीं हो, प्राची के साथ रोमांस करना है, टाइम स्पेंड करना है इस लड़के को, रूही युग को छेड़ते हुए बोली। तो प्राची ने कहा, तुम ना कुछ भी बोलती रहती हो, चलो खाना तैयार है, हम सब डिनर कर लेते हैं। इतना कहकर प्राची सबको डिनर करने के लिए ले गई और अपने हाथों से मधु के साथ खाना सर्व करने लगी। इतना सारा खाना किसने बनाया? रूबल चौधरी ने चौंक कर कहा। ऑब्वियसली हमारी प्राची ने बनाया है, मधु ने हंसकर कहा। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। ये एपिसोड कैसा लगा ये भी बता दीजिएगा कमेंट करके।